न वहाँ जा सकती, न एम्बुलेंस आ सकती है। अगर कोई ऑपरेशनदार है तो वहीं रास्ते में रह जाता है। हम लोग किस तरीके लेके जाएं जब हमारे वहाँ रास्ता नहीं है। तो हम लोगों ने कोई ठिकाना है हैं, पूरा मकान हमारा गिर जाए अब्बे मर जाई। वो तो आए शाम के यहाँ बता दी, शाम टाइम आए रहे हैं कहीं पर जो है तो तुम लोग यहाँ पे गांव खाली कर दियो और जो कोई रहो जागते रहो और एक दूसरे घर बचाते रहो, नहीं तुम्हारे नाम FIR हो जी के घर में लूट हो जाएगी। इतना कह के रहा है। जो वजह हुई वही होगा। तो बाहर से एक आधे पुलिस आते तो कहते अपन घर रखवारी करो, नहीं तो हम गिरफ्तार कर देंगे। जी हाँ, इस गांव में कोई 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच सकता। गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब बाढ़ आई तो लोग अपने अपने बच्चों को लेकर कैसे भागे, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारी न्यूज़ ऑफ नेशन की टीम जब इस गांव तक पहुंची तो हम लोगों को भी कीचड़ भरे रास्ते से होकर यहां तक पहुंचना पड़ा, जहां की हकीकत देख वाकई हैरानी हुई। सैकड़ों वर्ष पुराने इस गांव में रह रहे 110 साल के अशरफी लाल बताते हैं कि 1957 में आई बाढ़ पहले जैसी ये बाढ़ नहीं है। इस वक्त मैं गोसाईपुरवा पहुंचा हूं, जहां पानी तो कम हो गया है लेकिन दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। आप देखिए, ये रेठ नदी है जो गोसाईपुरवा के पास से गुजरती है और ये रेठ नदी में इस बार जो बाढ़ आई है उस बाढ़ ने लोगों को तबाह कर दिया है। गोसाईपुरवा गांव पूरा डूबा हुआ था तो उस वक्त लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन मदद मिलती कैसे, क्योंकि बाराबंकी शहर ही पूरा डूबा हुआ था। तो ऐसे में जो अधिकारी थे वो कहीं न कहीं वहाँ लगे हुए थे। आप चाचा यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है? दिलेराम जी। तो यहाँ ये बताइए कि बाढ़ बताया जा रहा है कि बहुत दिनों बाद आई है। हाँ, बहुत दिनों बाद यही है, सन 80 में आई रहे भैया, तब से अब आई है साहब। जी। तो यहाँ और ये पूरा गोसाईपुरवा है। ये पूरा गोसाईपुरवा है साहब, और सब बूढ़ा पड़ा है यहाँ पर घर मकान सब डूबे पड़े, आटा सांटा वो सब बेकार होगा सब। वह में ऐसा जान छोड़ भाग लेना सब जने, सब लोग छोड़ के भाग गए। हाँ, रात में हल्ला मचाया तो वहाँ से सब दौड़े तो की बाद में फिर देखता पानी देखिन तो कहाँ को घुस जाए के यहाँ। अच्छा, कोई अधिकारी यहाँ आए थे? अधिकारी यहाँ पर कोई नहीं आया है। हाँ, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। यूँ कह के क्या? हाँ। वो दीवान जी आए थे, कहे रात भर जागत रहो और ज्यादा पानी देखो तो निकल ले हो। पहरा लगाओ यहाँ। क्या? हम लोगों से कहीं रात भर पहरा लगाओ यहाँ पे यहाँ। जी। तो बताओ हम अपन जागत रहे तो लड़के बच्चन के कैसे पार करबे यहाँ से? नहीं है, वो तो अपना चले गए। यहाँ कोई नहीं, एक पुलिस वाला तक ड्यूटी नहीं दी यहाँ पे। यहाँ इतना कहीं नहीं। और देख लियो कितना पानी, 2 फुट पानी खटक गया है ऊंचाई में यहाँ, और लंबाई में तो बहुत दूर तक नहीं जाते। उम्मीद नहीं थी लोगों को, या उम्मीद कह रहा है सन 85 में बाढ़ ही रहा है। और जो हिसाब से यह बाढ़ी है, वो जो खजूर लगी है सामने, वो खजूर वह नदी है वहाँ पे। यहाँ अच्छा। नदी के नीचे पानी था और शाम तक पानी यहाँ तक आ गया था। अब बताओ, इस हिसाब से बाढ़ रही थी कि अगर जो रात में बाढ़ती नदी 24 घंटे में हम लोग कहाँ जाते हैं? वो हिसाब से तो पूरा गाँव ले डरते। वो तो आए शाम के यहाँ बता दिए, शाम टाइम आए रहे हैं कहीं पर जो है तो तुम लोग यहाँ पे गांव खाली कर दियो और जो कोई रहो जागते रहो और एक दूसरे घर बचाते रहो, नहीं तुम्हारे नाम FIR हो जी के घर में लूट हो जाएगी। इतना कह के रहे हैं पुलिस वाले। बताओ, उनका यह चाहिए, उनका खुद अपनी ड्यूटी लगाना चाहिए था। रामनाथ। हाँ चाची, क्या बता रही? अरे भैया, एक बाढ़ आई रही है तो सब कोई बाहर है, खाना पानी कुछ मिलवे नहीं हुआ है और बहरे सब कोई रहा है परा। भाग के कोई कहाँ चला जाए, रास्ता है नहीं गांव के। लड़कन का ले ले सब हरा गोरू सब ले ले बाहर निकल के, सब कोई गवाह है भैया। तो का किन जाए गांव के, ना गली है ना घाट है, कैसे चला जाए कोई? हाँ, गली घाट तो नहीं, क्योंकि रास्ता जिस रास्ते से बड़ी समस्या है भैया। तो कोई लंग के निकले गली नहीं है, ज्यादा बारिश हो जाए तो कहा बच्चा ही वहाँ सब रह जाए। गांव के कोई कैसे निकल के जाओ? क्या नाम है चाची आपका? नाम बता दो भैया। आपका नाम बताओ अपना। तारावती। तारावती। हाँ जी भैया, क्या नाम आपका? हमारा नाम शिबू है। शिबू जी सर। शिबू भाई, बताइए कि किस हालात थे, अभी भी हालात बने हुए हैं? हालात हमारे यहाँ के बहुत बुरे थे। जो छोटे छोटे बच्चे थे, ये कहो हम लोग बाहर कहीं कमाने भी नहीं जाते, कहाँ कमाने जाएं,
कहाँ बच्चों को चलाएं, कहाँ ये नदी देखें। और हम लोग पाँच बच्चेदार सब लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास मिला, उसी में बसर कर रहे हैं हम लोग। ना हमारे गांव में 4 पहियों से हम लोग बच्चों को लाद के वहाँ लेके गए। बीबी बीमार है, कैसे लेके जाएं, कोई रास्ता नहीं हमारे गांव में। ना वहाँ जा सकती, ना एम्बुलेंस आ सकती है। अगर कोई ऑपरेशनदार है तो वहीं रास्ते में रह जाता है। हम लोग किस तरीके लेके जाएं जब हमारे वहाँ रास्ता नहीं है। हमारे वहाँ कोई रास्ता नहीं है। पूरा नदी में पूरा डूब हुआ रहा है रास्ता। कमर छत्ते पानी पे हम लोगों ने निकाला है सबको। मैंने देखा है रास्ता तो नहीं है। पूरे रास्ते में हम लोगों ने निकाला है। सबसे समस्या हमारे गांव में रास्ता वाली सबसे बड़ी दिक्कत। पूरी रास्ता जो है भी वो भी कट पीट के सब नदी में जा रहे हैं। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई पटाई हो रही रास्ते में। गांव में थोड़ा खड़ंजा लगा है, बाकी कहीं पूरी रास्ता मेन रास्ता सारी बंद है। हम लोग कहाँ से जाएं भाई। हम लोग बीमार हो जाते हैं, रात बिरात तो एक दूसरे से मदद लेते, 4 पाई पर लाद के लेके जाते हैं वहाँ तक, रोड तक। हम लोग एम्बुलेंस आ नहीं पाती यहाँ। हम लोग क्या करें। हम लोग तो बहुत परेशान हैं, कोई सुनता भी नहीं। हम लोग दौड़ते हैं यही, जहाँ जाते हैं वहाँ कोई सुनाई भी नहीं होती। लाइट 6 दिन हो गई, लाइट नहीं है हमारे वहाँ से। जब से पानी आया तब से लाइट नहीं है। हम लोग अंधेरे में सांप कीड़ों में गांव घर में निकल रहे हैं, सांप वहाँ बिच्छू निकल रहे हैं बड़े बड़े। हम लोग क्या करें। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कतें यह हैं हमारे गाँव में। हम लोग कोई तरीके नहीं कहीं से जीने वाले। अब कमाने जाएँ कि यहाँ बाहर देखें, बच्चों को देखें। हम लोग परेशान भी रहते हैं, कमाई भी नहीं हो पा रही। 2 पैसों के बेरोजगार हैं हम लोग। यहाँ कोई कमाई धमाई नहीं। एक और कोटे का राशन मिलता है जो हम लोग जी रहे हैं किसी तरीके से। हमारे गांव में लोग इस तरीके स्थिति है हमारे गांव में। कोटा यही है कि बाहर है? कोटा बाहर है, नदी के उस पार है कोटा। वो कोटे का राशन तो नहीं भीग गया? राशन तो नहीं भीगा। राशन जब पानी कम हुआ तब राशन बटा है। उसके पानी बढ़ने पर राशन बटा नहीं है। उतनी समय तो हम लोग परेशान ही रहे हैं। इस तरीके से ये स्थिति है हमारे गाँव की। क्या नाम है? सेबू। तो देखिए, हम इस वक्त गोसाईपुरवा गांव में हैं, जहां समस्याएं तो तमाम सारी हैं, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। राजधानी लखनऊ के सबसे करीब बाराबंकी ज़िला है और बाराबंकी ज़िले के सबसे करीब ये गोसाईपुरवा है। लेकिन हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं। गांव वाले हमारे साथ हैं, यहाँ उन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार जो ये 100 से अधिक पुराना ये गाँव है, जब यहाँ बता रहे हैं कि रेलवे लाइन भी नहीं गुजरी थी तब से ये गांव बसा हुआ है। लेकिन हालात कैसे हैं वो आप देख ही रहे हैं कि रास्ता नहीं है और तमाम सारी ज़रूरत वाली चीज़ें भी यहाँ पर तमाम सारी नहीं है। क्या नाम है? साहब राम किशोर साहब। हाँ, क्या समस्या है? अरे साहब, हमारा समस्या यूँ है, न तो हम लोगों ने कोई ठिकाना है। हैं, पूरा मकान हमारा गिर जाए, अब्बे मर जाई, सब दीवारें कटी, ऊपर से पानी छत पे रही है। और लेखपाल महोदय का हमने कितनी एप्लीकेशन दिया है, मगर वो सुनवाई हमारे साहब कोई नहीं किए। काहे लेखपाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जब जाइए उनके हाँ हो जाएगा, और कोई काम साहब नहीं होता है। कम से कम वही 5-6 महीने से उनका दौड़ा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप बता रही थी। समस्या ये है कि मेरे गांव में सबकी कॉलोनी आई हैं। जिनकी घरें थे उनकी घरें गिरा के फिर से दोबारा बनाई गई। लेकिन मैं झोपड़ी में 5 साल से रह रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। और 2-2 बच्चे हैं। इस बारिश के मौसम में लेके कहाँ बच्चों को जाएं, कहाँ पे रहें। और सारी झोपड़ी मेरी चू रही है, कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। पति क्या करते हैं आपके? पति हमारे गाड़ी की धुलाई करते हैं। बारिश के मौसम में उनकी कमाई भी नहीं होती है। अब इस समय बच्चे एकदम भूखन मर रहे हैं, हम कहाँ से क्या करें। तो क्या कॉलोनी नहीं मिल पा रही? नहीं, कॉलोनी भी नहीं मिल रही है और गांव में कोई भी सुविधा भी नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं जो कॉलोनी के लिए, क्या कह रहे हैं? कॉलोनी के लिए 2-2 3-3 बार एप्लीकेशन डाला, लेकिन वहाँ पे बता रहे हैं कि चलो ठीक है भेजेंगे चेकिंग वाले कोई नहीं आ रहे हैं चेकिंग करने। आज धीरे-धीरे 6-7 महीने हो गए। तो देखिए, तमाम सारी दिक्कतें हैं और जो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी दिक्कत है, आवास नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। तमाम सारी दिक्कतों के साथ बीच में जो देखिए गोसाईपुरवा में लगातार हम उठा रहे हैं मुद्दे। जी सर, कॉलोनी नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे बाढ़ आई है, आप लोग सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ बाराबंकी गोसाईपुरवा में यहाँ पे हमारा घर ये है, इस मड़िया में रह रहे थे और बाढ़ आने के कारण यहाँ पे सारा पानी भर चुका था और आपके सामने भरा भी है। और यहाँ पे हमारी टीन शीट पूरी पड़ी हुई थी, यहाँ सब गिर गई है। अब इस हाल में कहाँ पे रह सकते हैं? जी, मेरा नाम अनीता है, मैं गोसाईपुरवा के रहने वाली हूँ। मेरे पास कोई रहने का घर नहीं है, मेरी झोपड़पट्टी है। वो चू रही, इतना पानी भर गया है कि मैं दूसरों के घर में जाके सामान रखा, कुछ निकाल पाई, कुछ बह गया पानी में। मेरे 5 लड़की हैं, 1 लड़का है, 2 लोग हम हैं, 8 लोग का परिवार है जी। और मुझे कहीं रहने की जगह नहीं है। मेरी यही झोपड़पट्टी है, सामने बहुत पानी भरा है। तो यहाँ कब से, कितनी देर से यहाँ पर है, कब से यहाँ रुकी? जी, मैं काफ़ी दिनों से रह रही थी। एक बार बाढ़ आई तो
बंकी का एक मुस्लिम का बच्चा बह गया। काफ़ी दिनों से फिर इसी तरह मड़ैया रख के रह रही थी, गिर गया। फिर कुछ दिन से मैं छाया छोपा फिर रहने लगी, फिर दोबारा ये बाढ़ आई। सब मकान में पानी भर गया है, मुझको बाहर निकालने के कोई रास्ता नहीं है। और जो बाहर से एक आधे पुलिस आते तो कहते अपन घर रखवारी करो, नहीं तो हम गिरफ्तार कर देंगे। अब कोई बैठे के समस्या नहीं है। अब देखो मकान में पानी आज निकला है तो पानी फिर गिर रहा है। और खाने पीने की वो दिक्कत है, बाहर हम सब कोई रोड पे पड़े रहे हैं। कोई अधिकारी आया नहीं था? कोई नहीं आया यहाँ। क्या नाम है आपका? जमुना। मंदिर पुराना आज का नहीं, बहुत पुराना गाँव। इस बार जो बाढ़ आई हाँ। इतनी पुरानी है। यह सन 84 में यहाँ आई रहा था कि फिर अब आई। सन 84 से। आप लोगों को डूब गया होगा पूरा। है? क्या किए जब बारिश आई तो क्या किए? बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखा तो क्या किए? अब बचाव का कौन रास्ता है जो उन्हें मान चलो यहाँ जो उन्हें समुद्र के टापू में यहाँ बसे ना भाई, समुद्र के टापू में यहाँ तो है ही है। जब गिरदास पानी दाब लिया था, चलते चलते जो उन्हें घास तो रह गए नहीं जो उन्हें जो। कोई अधिकारी देखने आया था? यहाँ कोई नहीं आवा भैया। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। जब आपकी वर्षा है हाँ। यही कमरा में पड़े रहा पड़े रहे। शायद, बाकी गांव वाले सब हार भाग गए रहे। अच्छा, आप नहीं गए थे? हम किसी जगह हम चले नहीं, छाड़ा नहीं हो पाई। अरे हाँ ये कोई लेने नहीं आया? ले ले साहब, वो ये देख ले, हम ठाड़ नहीं हो पाई थे, गुब्बारों से कमजोर हैं, हाथ लगे ऊपर उठे थे। अब उम्मीद नहीं हुई है। पूरा परिवार घर ही पे था? नहीं पूरा और बाकी सब निकल गया सब लोग है। निकल दो गए? तीन जने रह गए रहे जो पहले वो जग जानते हैं। हाँ तो आप भी पड़े थे? हम हूँ पड़े रहे, हमका जो कुछ करा हम सोचा जो कुछ बता हुई वो कहाँ जाई, वहाँ का बरसन कर जो कहाँ पौड़ी गई। आपने सोच लिया था मन में? हाँ हम सोच लिया है जो बदा हुई वही होगा, जहाँ जा जाई। निकले नहीं आप? हम पहुँचे रहते हैं। बाकी सब 2-4 आदमी गाँव के जो रहे देखते रहे कि नदिया कहाँ है कहाँ। हाँ आपसे लोग कह रहे थे आप बाहर निकलिए? हाँ कहीं नहीं चलो कर तुम पर जाओ, हमका पड़े रह जाए। अच्छा, हाँ आप गए नहीं? हम नहीं गए सर। आपने ठान लिया था? हम ठान लिया है कि कहाँ जब साहब उठ नहीं पाई चल नहीं पाई तो मजबूरी है। हाँ, अब जब कमरा पड़े मसा नोचर है का कही, भैया आए बैठे। पूरा ठान लिया था? हाँ मजबूरी का है मेरे पास। ऊपर 100 से ऊपर? हाँ 10 110 साल। क्या नाम लिखते हैं पूरा दादा? असर फिलहाल, हैं? असर फिलहाल। असर फिलहाल। इस बार जो बाढ़ आई थी तो कहाँ थे दादा? बहुत तगड़ी वाली बाढ़ थी। कौन गया? हाँ, पानी बहुत बढ़ गया। हाँ पानी साहब वहाँ तक आएगा हुआ है दीवार तक। अच्छा, हाँ इससे पहले आपके समय में कभी आई है बाढ़? हाँ आई है साहब। कब आई है? सन 57 तो कब आई है। अच्छा। तो साहब ये जो है हाँ। ये कब्जाई बना है, उन्हें बना है तो 2 मंजिल बनवाया है तो 1 मंजिल बूढ़ गया है पहले और लैंड की बराबर पानी का है। वतनी अब की नहीं रही। अच्छा। हाँ वतनी आई या तो किस सन में आई थी? सन 57 तक कभी। हाँ ऐसे कुछ है। अभी आप समझ लो मैट्री बंकी स्टेशन पानी सब चढ़ गया है, अच्छा समझ लो। बहुत पुराना गांव है ये? हाँ गांव पुराना है, वो गांव पुराना है। सबसे बड़ी समस्या है कि गांव से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और गांव से आने का भी कोई रास्ता नहीं है। हमारी टीम जब इस गांव पहुंची तो जो है पगडंडियों से होते हुए गुजरते हुए तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए इस गांव में जब पहुंचे तो तमाम सारी दिक्कतें यहाँ दिखाई दी। हालांकि ये गांव जो है 100 साल से भी ज़्यादा अधिक, क्योंकि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बता रहे थे कि 1957 से पहले यहाँ बाढ़ आई थी, लेकिन उसके बाद ये दूसरी ऐसी बाढ़ है जिस बाढ़ ने लोगों को बर्बाद किया है। ये गोसाई पुरवा है जहाँ लोग काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की समस्या को ध्यान देने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी अभी तक नहीं बन पाया है। तो सवाल तमाम सारे हैं कि जब बाढ़ आई उसके बाद लोग जान बचा के भागे तो कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दी, उन्हें गाड़ियां नहीं मिली। आज लोग बता रहे हैं कि इस गांव में अगर कोई बीमार होता है
तो उसे खटिए पर लिटा कर लोग रास्ता है, जो मेड़ है, उनसे ये लोग गुजरते हैं। दिक्कतें यहाँ तमाम सारी हैं। बाराबंकी शहर से कुछ ही दूरी पर ये गोसाईपुरवा है, जहाँ के हालात बस से बदतर हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार प्रशासन और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस गांव में कितना विकास काम करवाते हैं। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।